सभी मित्रों को नमस्कार। मैं श्रीकांत शुक्ल आप सभी लोगों के लिए महाकवि भारवी प्रणीतम किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का वाचन करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ और आप सभी लोग प्रथम सर्ग का वाचन कर पाएंगे। इससे टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट इत्यादि में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अक्सर तमाम प्रकार के प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत सारे प्रश्न वाचन करने से ही शुद्ध हो जाते हैं। तमाम इसमें सूक्तियाँ आती हैं जो महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं, और इस ग्रंथ में वनेचर सबसे पहले आता है और युधिष्ठिर से अपनी बात को कहता है। फिर इसके बाद में वनेचर के जाने के पश्चात द्रौपदी युधिष्ठिर से अपनी मनोदशा का वर्णन करेंगी। तो आइए शुरू करते हैं हम बिना देर किए हुए। प्रस्तुत श्लोक में वंशस्थ नाम का छंद है, और वंशस्थ छंद का लक्षण है जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ। आइए शुरू करते हैं। श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयोऽन्तवेदितुम् सवर्णलिङ्गी विदितः समाययो युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः कृतप्रणामस्य महीभुजे जितां सपत्ने निवेदयिष्यतः न बिभ्यते तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषाहितैषिणः दुषां विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यानुज्ञामधिगम्य भूभृतः ससौष्ठवदार्यविशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे क्रियासु युक्तैर्नृपचारुचक्षुषो न वञ्चनीयाः प्रभोऽनुजीविभिः अतो अहर्षि क्षन्तुम् असाधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः स किं सखा साधु न शास्त्योदीपं हितान्यसंशृणुते स किं प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेष्वमातेषु च सर्वसम्पदा निसर्गदुर्बोधमबोधविकलवा क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवा तवानुभावोऽयं वेदयन्मया निगूढतत्त्वं नैवात्मविदुषाम् विशङ्कमानो भवतः पराभवं नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः दुरोदरच्छद्मजितां समीयते नयेन जेतुं जगतिं सुयोधन तथापि जीमश्च भवज्जिगीषया तनोति शुभ्रं गुणसम्पदायस समुन्नयन भूतिमनार्यसङ्गमात् वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः कृतारि षड्वर्गजयेन मान्वीं
अगम्यरूपां पदवीं प्रपित्सुना विभज्य नक्तं दिवमस्तन्द्रणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम् सखीनयुप्रीतयुजोऽनुजीविनः समानमानान् शुर्दश्च बन्धुभिः ससन्ततं दर्शयते गतस्मया कृतार्धिपत्यामिव साधुवन्धुताम् अशाक्तमाराध्यतो यथा यथं विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागादिव सख्यमीयमान् न बाधते यस्य त्रयगणा परस्परम् निरत्ययं साम्नदानवर्जितं न भूरिदानं विरहै सत्क्रियाम् प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया वसूनि वाञ्छन् वसीनमन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्तकारणः गुरूपदिष्टेन रिपौ सुतेऽपि वा निहन्ति दण्डेन स्वधर्मविफलम् विधाय रक्षान् परितः परेतरान् असङ्किताकारमुपैति शङ्कितः क्रियापवर्गेषु अनुजीविसत्कृता कृतज्ञतामस्य वदन्ति सम्पदा अनारतं तेन पदेषु लम्बिता विभज्य सम्यग् विनयसत्क्रिया फलन्त्युपाया परिबृहन्तायति उपेत्य सङ्घर्षमैवार्थसम्पदा अनेकराजन्यरथाश्वसङ्कुलं तदीयमास्थाननिकेतनाजिरं नयत्ययुग्मच्छदगन्धिरार्द्रतां वृषं नृपोपाय नन्दितानां मदः सुखेन लभ्या दधतः कृषिवलै अकृष्टपच्या इव सस्य सम्पदा वितन्वतिच्छेममदेव मातृका वितन्वतिच्छेमदेव मातृका चिराय तस्मिन् कुरवश्च का सती उदारकीर्तेरुदयं दयावतः प्रशान्तबाधं दिशितोभिरक्षया स्वयं प्रदुग्धेस्य गुणैरुपस्नुता वसूपमानस्य वसूनि मेदिनी महाौजसोमान् धनार्चिता धनुर्वृतः संयन्ति लब्धकीर्तयः न सन्नहतास्तस्य न भिन्नवृत्तयः प्रियाणि वाञ्छन्ति अशुभिः समीतुम् स यौवराज्ये नौ यौवनोद्धतं निधाय दुःशासनमेध्यशासन मखेषु खिन्नो अनुमतः पुरोदशा दिनोति हव्येन हिरण्यरेतसं प्रलीनभूपालमपि स्थिरायति प्रशासदावारिधिमण्डलं भुवा सचिन्तयत्येव भियस्त्वदिष्यति अहो दुरन्ता बलवद्विरोधिता तथा प्रसङ्गेन जनैरुदारितात् अनुस्मृताखण्डलसुन्विक्रमः तवाभिधाना
व्यथतेन तानन सदुत्साहान् मन्त्रपदादियोर्गा तदा स कर्तुं त्वयि जीयमुद्यते विधीयतां तत्र विधीयमुत्तरम् परप्रणीतानि वचांश्चिन्वतां प्रवृत्तिसारा खलु मादृशां गिरा इति रयित्वा गिरिमात्सत्क्रिये गतेऽथ पत्यौ वनसन्निवासिनां प्रवेश्य कृष्णसदनं महीभुज तदा चक्षे अनुजसन्निधौ च निशम्य सिद्धिं द्विषितामपाकृति ततस्ततस्त्या विनयन्तुमक्षमा नृपस्य मन्यु व्यवसाय दीपिनी रुदा जहार द्रुपदात्मजगिरा भवादृशेषु प्रमदाजनोदितं भवति यदिच्छेपैवानुशासनं तथापि वक्तुं व्यवसाययन्ति मां निरस्तनारी समया दुरादया अखण्डमाखण्डलतुल्यधामभिः चिरं धृता भूपतिभिः स्ववंशजैः त्वय्यात्महस्तेन्महीमदर्चिता मतङ्गजेन स्रगीवापवर्जिता व्रजन्ति ते मूढधिया पराभवम् भवन्ति मायाविषयेन मायिना प्रवेश्य हि घ्नन्ति शठास्तथा विधान् असंवृताङ्गान् निशिता इवेशवः गुणानुरक्तामनुरक्तसाधनः कुलाभिमानी कुलजाम्नराधिपः परैस्त्वदन्यः कैवापहारयेत् मनोरमामात्मवधूमिव श्रियम् भवन्तमेतर्हि मनस्सुगर्हिते विवर्तमानं नरदेववर्त्मनि कथं न मन्युर्ज्वलयति मुदीरिता समीतरुं शुष्कमैवाग्निरुच्छिखा अवन्धे कोपस्य विहन्तुरापदां भवन्ति वस्याः स्वयमेव देयिनः अमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना न जाते हार्देन विदुषादरा परिभ्रमन् लोहितचन्दनोचितः पदातिरन्तर्गिरिरेणुरूषितः महारथः सत्यधनस्य मांसं दुनोति नौकाचिदयं मृगोदरा विजेत्य यः प्राज्यमयच्छदुत्तरान् कुरून् वसुवासोपमा सवल्कवासांसितवादुनारन् करोति मन्युं न कथं धनञ्जया वनान्ति शय्या कठिनीकृताकृति कचाचितौ विश्वैव अगजौ गजौ कथं त्वमेतौ धृतिसंयमौ यमौ विलोकयन्नुत्सासेन बाधितुम् इमामहं वेद न तावकीं धियं विचित्ररूपा खलु चित्तवृत्तयः विचिन्तयन्त्या भवदापदं परं रुजन्ति चेता प्रसभं ममादया पुराधिरूढा शयनं महाधनं
विबोध्य सेयाय स्तुतिगीतिमङ्गलम् अदर्भदर्भामधिशस्य सस्थलीं जहासि निद्रां शिवै शिवारुतैः पुरोपनीतं नृपरामणीयकं द्विजातिशेषेण यदेतदन्दशा तदद्धिते वन्यफलासिनः परं परैति कार्श्यं यशसा समं वपु अनारतं यो मणिपीठसायिनो अरञ्जयद्राजशिरस्रजां रजा निषीदतस्तौ चरणौ अनेषु ते मृगद्विजालुंशिखेशवरीशाम् दिशानिमित्ता यदीयं दशा ततः समूल उन्मूलयतीव मे मनः परैरपर्यासितवीर्यसम्पदां पराभवोऽपि उत्सव एव मानिनाम् विहाय शान्तिं नृपदां तत्पुनः प्रसीद सन्धेहि वधाय विद्विषाम् व्रजन्ति शत्रूनवधूय निःस्पृहा समेन सिद्धिं मुनयो न भूव्रता पुरस्य राधामवतां यशोधन सुदुःसहं प्राप्य निकारमीदृशम् भवादृशश्चेतधिकुर्वते रतिं निराश्रया हन्ता मनस्विता अथ क्षमामेव निरस्तविक्रम चिराय पर्येष सुखस्य साधनम् विहाय लक्ष्मीपतिलक्ष्मकार्मुकं जटाधरसञ्जुदीयपावकम् न समयपरिरक्षणं क्षमं ते निकृतपरेषु परेषु भूरिधाम्ना अरिषु हि विजयार्थिनः क्षितिसा विदधति सोपदि सन्धिदूषणानि विधिसमयनियोगात् उद्दीप्तसंहारजियं शिथिलवसुमगाधे मग्नमापत्पयोधो रिपुतिमिरमुद्देश्य दीयमानं दिनादौ दिनकृतमिव लक्ष्मीस्त्वां सम्भयेतु भूयः दिनकृतमिव लक्ष्मीस्त्वां सम्भयेतु भूयः। मित्रों, 45वें श्लोक में पुष्पित आग्रह छंद है और 46वें श्लोक में मालिनी छंद है। तो इस प्रकार से 45वां में देखो पा आता है और पुष्पित आग्रह में भी पा आता है। तो बड़े ही आसानी से 45वें में पुष्पित आग्रह याद रख सकते हैं और जो 46वां श्लोक है उसमें मालिनी है। मालिनी छंद में 46वां श्लोक निबद्ध है। तो इस प्रकार से प्रथम सर्ग में कुल मिलाकर 46 श्लोक हैं, जिनमें से 44 में वंशस्थ नामक छंद का प्रयोग हुआ है और 45वां पुष्पित आग्रह और 46वें में मालिनी छंद है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो आप सुन करके ज़रूर लाइक करेंगे और ऐसे ही आगे के वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।